हमारे अवाम पर महंगाई के वार भी जारी। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई 0.32% बढ़ गई। एक माह में चिकन 41.46, आलू 31, दूध 4.6% महंगा हुआ। फलों, दूध, कपड़ों, मसालाजात की कीमतें भी बढ़ गईं। सब्जियां, दालें, अंडे और पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई। अदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। गरीब से मुंह का नवाला भी छीनने की तैयारियां। लाहौर के नान भाइयों ने जुम्मे से रोटी 10 रुपए और नान 15 रुपए करने का ऐलान कर दिया। आटा और मैदा महंगा हो गया। पुरानी कीमतों में फराहमी मुमकिन नहीं। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का मौक़िफ़। नान रोटी की कीमत में मुतवक्के इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की सुमेरा कोमल ने जमा करा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 1200 मुलाजिम फारिग कर दिए। कंपनी हुकाम का कहना है तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, हुकूमत पैसा देगी तो नौकरियां बहाल कर दी जाएंगी। बहिरा अरब में नए समंदरी तूफान नसारगा का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कल डिप्रेशन में तब्दील होगा। डिप्रेशन कराची से 1380 किलोमीटर दूर है। कराची को फिलहाल कोई खतरा नहीं। महकमे मौसमियात की माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या पाबंदियां बढ़ेंगी, फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। सिंध हुकूमत अपनी सिफारिशात अलग से पेश करेगी। लॉकडाउन में नरमी के असरात खुलकर सामने आने लगे। रोजाना कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद हजारों में बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 3000 मरीज सामने आ गए। मुतासिर अफराद की तादाद 72,500 तक पहुंच गई। मजीद 60 अमवात के बाद मजमूई तादाद 1547 हो गई। 26,083 मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना के खिलाफ फ्रंट फाइटर पर कोरोना के हमले जारी। जिला फैसलाबाद में 102 डॉक्टर्स और 3 पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार। सियालकोट में 10 डॉक्टर्स, 3 कंसल्टेंट्स और 1 नर्स में वायरस की तस्दीक। कोयटा में WHO के डॉक्टर दाऊद रियाज का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। फरूक नसीम ने इस्तीफा जस्टिस काजी ईसा फाइज केस में पेश होने के लिए दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ कल फिर नैब में तलब। कोरोना के पेश नजर तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ की कुर्सी के दरमियान शीशे की दीवार बना दी गई। कमरे में भी जरासीम को स्प्रे कर दिया गया। शहबाज शरीफ से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर कर दी। समाअत कल होगी। लंदन में मियां नवाज शरीफ की हालत बेहतर है। लगता है बरतानिया की लेबोरेटरीज ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ के लिए जाली रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। फवाद चौधरी का वजीर आजम इमरान खान को खत। पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की तहकीकात का मुतालिबा। इंसाफ सिंध के रहनुमा सूबे में गवर्नर राज लगवाने की कोशिशों में मसरूफ। खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध में हालात खराब हो रहे हैं। विफाक टेक ओवर करे। सिर्फ तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। हमारे इत्तेहादी भी इस मामले पर हमारे साथ नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। ऑपोजिशन के लिए अलग और हुकूमत के लिए अलग पाकिस्तान है। चीनी स्कैंडल में 22 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया। वजीर आजम राह रास्त जिम्मेदार हैं। शाहिद खाकान से सवाल हो सकते तो वजीर आजम इमरान खान से क्यों नहीं। कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो जरूर करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
के 52 अजला में टिड्डी दल से फसलें तबाह कर दी। टिड्डी दल से बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर। 31 अजला में टिड्डी दल मौजूद। पंजाब के 10, सिंध के 7 और पंजाब के 4 अजला टिड्डी दल से मुतासिर। एनडीएमए का मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी। 3200 सेक्टर पर स्प्रे कर दिया गया। लॉकडाउन में नरमी के बाद जुज़वी तालीमी सरगर्मियां शुरू। पंजाब और आजाद कश्मीर में MBBS फाइनल प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहान। SOPs की सख्त पाबंदी। कमरा इम्तिहान में उम्मीदवारों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया। 37 मेडिकल कॉलेजेस के 291 तलबा ने हिस्सा लिया। 2 माह बाद मातहत अदालतें भी खुल गई। रेलवे ने 10 मजीद ट्रेनें चला दी। बहाल होने वाली ट्रेन की तादाद 40 हो गई। सिस्टम में आने वाली ट्रेन में शालीमार, बहाउद्दीन जखरिया, सर सैयद, कराची और रावल एक्सप्रेस शामिल। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया न चल सका। ऑल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज से गाड़ियां चलाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कमिश्नर कराची ने वजीर आला सिंध से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। तैयारा हादसा, फ्रांसीसी माहिरीन की तहकीकात मुकम्मल। खुसूसी तैयारे पर वापस चली गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अरकान भी साथ गए। कल से ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग का अमल शुरू होगा। रिपोर्ट आइंदा माह आने का इम्कान। कराची तैयारा हादसे में जख्मी 3 घरेलू मुलाजमाओं में से एक इंतकाल कर गई। 12 साला नादिया खास खेली घर की वाहिद कफील थी। हादसे में इसका 60% जिस्म झुलस गया था। मॉडल कॉलोनी से 10 रोज बाद भी तैयारे का मलबा ना उठाया जा सका। तैयारे का इंजन ताहाल एक घर की छत में धंसा हुआ है। एक व्हील भी तबाह होने वाले स्कूल के मलबे में मौजूद। मुतासिर होने वाले घरों का मुआवजा भी ताहाल तय न हो सका। गर्मी के मारे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। बादल आज भी बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कई इलाकों में आलाबारी भी मुतवक्के। अंदरून सिंध गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी तब्रेज़ी का 767वां सालाना उर्स मुल्तान में शुरू। ज़ायरीन की आमद जारी। कोरोना के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कारोबार चाहे कम चले लेकिन रेस्टोरेंट भरा हुआ नजर आए। इस्तांबुल में रेस्टोरेंट के मालिक ने समाजी फासला बरकरार रखने के लिए रेस्टोरेंट में डमीज रखवा दी। और पाकिस्तानी फनून लतीफ़ा की मशहूर नाम ऐना मोल्का को गूगल का खराज अकीदत। डूडल ऐना मोल्का के नाम कर दिया। ऐना मोल्का 1940 से 1972 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा फनून लतीफ़ा की सरबराह रही। तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी तब्रेज़ी का 767वां सालाना उर्स मुल्तान में शुरू। ज़ायरीन की आमद जारी। कोरोना के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कारोबार चाहे कम चले लेकिन रेस्टोरेंट भरा हुआ नजर आए। इस्तांबुल में रेस्टोरेंट के मालिक ने समाजी फासला बरकरार रखने के लिए रेस्टोरेंट में डमीज रखवा दी। और पाकिस्तानी फनून लतीफ़ा की मशहूर नाम ऐना मोल्का को गूगल का खराज अकीदत। डूडल ऐना मोल्का के नाम कर दिया। ऐना मोल्का 1940 से 1972 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा फनून लतीफ़ा की सरबराह रही। तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।